नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। मेरे द्वारा संचालित संभावित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज मैं आप लोगों को क्लास 12th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के यूनिट 7 से जो संभावित प्रश्न पूछे जाने के बोर्ड परीक्षा में चांसेस हैं उन प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं या किसी अन्य माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप लिंक से देख रहे हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे परिवार के सदस्य बनिए, क्योंकि आगामी इन प्रश्नों को हल भी मैं आपको बताने वाला हूं, इनके उत्तर भी बताने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या किसी का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य इसका उल्लेख कीजिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज अर्थशास्त्र में क्या क्या प्रश्न हमको पूछे जाने के चांसेस हैं। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीजी 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इकाई 7 हमारी इकाई 7 है जो रोजगार व आय का निर्धारण है। इसमें आपको दो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो 3 अंकी प्रश्न है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अर्थात 6 नंबर का, और एक प्रश्न आपका आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे जो एक आपका 6 अंकों का होगा। इस तरह से इस यूनिट में से आपको 12 अंकों का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बच्चों, देखते हैं हम जो संभावित प्रश्न है क्या है। तो संभावित प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा है 3 अंक की प्रश्न है जिसके लगभग हमको 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। ये आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब सेट 3 सेट होंगे, ए बी सी। ए में 2 प्रश्न, बी में 2 प्रश्न, सी में 2 प्रश्न। इस तरह से आपको इनमें से 6 प्रश्न पूछा जाना है। 6 प्रश्न पूछा जाना है, लेकिन आपको 2 ही बनाना होगा जो सेट मिला होगा उसमें से। और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा जो 6 अंक की होगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन भी होगा, विकल्प भी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस वर्ष इनमें से कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है, और इसमें लगभग आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। तो देखें बच्चों कि आज हमको संभावित प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है समग्र मांग व समग्र पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। आय व रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए, कोई 3। समग्र मांग के घटक बताइए, कोई 3। प्रश्न क्रमांक 4 उपभोक्ता प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्व बताइए, कोई 3। प्रश्न क्रमांक 5 अत्यधिक मांग एवं अप्रभावित मांग में अंतर बताइए, कोई 3। आय एवं रोजगार के सिद्धांत के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्री एवं किन्स के विचारों की तुलना कीजिए, कोई 3 पॉइंट्स बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैतिक बेरोजगारी को समझाइए संक्षिप्त में। प्रश्न क्रमांक 8 प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 टिप्पणी लिखिए। पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार के बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 अत्यधिक मांग से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। तो बच्चों 10 प्रश्नों में से कोई भी आपको 5-6 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 अंक का है, जिसमें आपको प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अत्यधिक मांग में सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए, कम से कम 6 पॉइंट। प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण को समझाइए, 6 पॉइंटों में। अप्रभावी मांग का क्या आशय है तथा अप्रभावी मांग के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। प्रश्न क्रमांक 5, किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए। किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, आय एवं रोजगार के सिद्धांत के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्री एवं किन्स के विचारों की तुलना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी की धारणा पर प्रकाश डालिए। और ये 2 प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपको ग्राफ आदि बना करके बताना है। किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। रेखा में किस प्रकार शिफ्ट होता है जब इसकी ढाल घटती है। नंबर 2, इसके अंतखंड में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 7, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति द्वारा आय व रोजगार के संतुलन स्तर को रेखा चित्र व तालिका द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न के बहुत ज्यादा संभावना आने की है और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जाना है। तो इस तरह से आपको सेट में 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सबको लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की तत्काल सूचना आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।